क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि किन्हीं भी दो ऑड नंबर्स का सम क्या होता है। सम का मतलब होता है प्लस। इसका मतलब यहाँ पे हमें बताना है कि जब हम किन्हीं दो ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमें ऑड नंबर मिलेगा या इवन नंबर मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, जैसे कि ऑड नंबर, हमें दो ऑड नंबर लेना है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 1 और 3 को, दोनों ही ऑड नंबर है। सो जब हम 1 और 3 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 4, जो कि एक इवन नंबर है। क्लियर। सो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 9 और 5, दोनों ही ऑड नंबर है। क्लियर। सो 9 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी हमें मिल रहा है 14, जो कि एक इवन नंबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हम किन्हीं दो ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो उसका जो सम होगा वो एक इवन नंबर होगा। क्लियर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। ए में हमने दो ऑड नंबर्स को प्लस करा, अब बी में हमें दो इवन नंबर को प्लस करना है। सो इसका आंसर भी हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। दो इवन नंबर लेने हैं, जैसे कि 2 और 4, दोनों ही इवन नंबर है। 2 और 4 क्या हो जाएगा 6, तो इनका जो सम है वो 6 है। 6 भी एक इवन नंबर है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 और 6। 10 और 6 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 16, वो भी एक इवन नंबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब हम किन्हीं दो इवन नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो भी एक इवन नंबर होगा। ठीक है, चलिए इसमें एडिशनल में एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि दो ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा, दो इवन नंबर को प्लस करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब हम एक ऑड और एक इवन नंबर को प्लस करेंगे, या आप बोल लीजिए कि एक इवन और एक ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो उसका जो सम होगा वो कैसा होगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 एक ऑड है और 4 एक इवन है, तो इनको जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 5, जो कि ऑड है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 6 एक इवन नंबर है तो 3 एक ऑड नंबर है। इनको जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 9, ये भी एक ऑड नंबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब हम एक ऑड को और एक इवन नंबर को प्लस करेंगे तो जो हमारा सम होगा वो हमेशा ऑड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 3 रिज़ल्ट निकाले हैं। इन रिज़ल्ट्स को आपको याद रखना है, इनका यूज़ मतलब अगले क्वेश्चंस में भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमने क्या सीखा कि दो ऑड नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर इवन होगा, दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी इवन होगा। लेकिन जब हम एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर, या एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो एक ऑड नंबर होगा। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विच आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स। ट्रू मतलब होता है करेक्ट और फॉल्स मतलब होता है इनकरेक्ट। फर्स्ट है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर का सम निकालना है। देखिए मतलब O प्लस O प्लस O। इसको आप फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि O प्लस O, तो जब हम O प्लस O कर रहे थे तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमने क्या देखा था कि O प्लस O हमें मिल रहा था E। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, O प्लस O की जगह हमने लिख दिया E और यहाँ पे बचा प्लस O। और आप जानते ही हैं कि जब हम एक इवन नंबर होता है और एक ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, ऑड नंबर। क्लियर। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे समझ नहीं ना आ रहा है तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमें 3 ऑड नंबर लेना है, तो चलिए हम ले लेते हैं 1 3 5, तीनों ही ऑड नंबर हैं। 1 और 3 को प्लस करोगे तो मिलेगा 4, और 4 को प्लस 5 को 4 और 5 को प्लस करोगे तो मिलेगा 9, जो कि एक ऑड नंबर है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 3 ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो है ऑड होता है, लेकिन
स्टेटमेंट में हमें इवन दे रखा है, इसलिए हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है। बी पार्ट है इसका, द सम ऑफ 2 odd numbers and 1 even number is even. The sum of 2 odd number, 2 odd numbers का sum and 1 even number, एक even number का sum हमेशा even होता है। चलिए इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। O प्लस O, अभी हमने देखा था कि O प्लस O होता है E, तो O प्लस O की जगह पे हम लिख सकते हैं E, और यहाँ पे क्या बचा, E, और हमने ये भी देखा कि E प्लस E होता है E। इसका मतलब है कि 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर का सम हमेशा क्या होगा, इवन। क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी यही दे रखा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। 2 ऑड नंबर लेना है, जैसे कि हमने ले लिया 3 और 5, और एक इवन नंबर लेना है, इवन नंबर हमने ले लिया 2। तो जब आप 3 और 5 को प्लस करोगे मिलेगा 8, और 8 और 2 को प्लस करोगे तो मिलेगा 10, जो कि एक इवन नंबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर का सम क्या होगा, इवन। इसका मतलब है कि जो बी वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, 3 ऑड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑड होता है। चलिए 3 ऑड नंबर ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए 1, 3 और 5, तीनों ही ऑड नंबर है। 1 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हमें कब मिलेगा 3, और 3 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15, जो कि एक ऑड है। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 प्लस 9 प्लस 11, 1 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 9, 9 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 99, जो कि एक ऑड नंबर है। इसका मतलब है ये सही है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। तो सी वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू। डी है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड। इसका मतलब है कि जब भी किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया जाता है तो जो क्वोशंट मिलता है वो हमेशा ही ऑड होता है। देखिए जब भी इस टाइप के स्टेटमेंट्स आए कि इज़ ऑलवेज ऑड, तो वहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के बेसिस पे आंसर मत दीजिएगा, हमेशा 2 या 3 एग्जाम्पल लीजिएगा। जैसे कि अगर हम देखें कि जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 14, ठीक है, 14 हमारा एक इवन नंबर है। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 7, जो कि एक ऑड नंबर है। इसका मतलब है कि ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं 14 की जगह 16 ले लेती हूँ, 16 भी एक इवन नंबर है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 8, जो कि एक इवन नंबर है। तो इस अगर हम 16 ले लेते हैं तो ये जो है इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर। तो जब भी स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हो कि ऑलवेज, वहाँ पे आपको 1 या 2 एग्जाम्पल लेके हमेशा चेक करना है। इसका तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो क्वोशंट होगा हमेशा ऑड होगा। क्वोशंट ऑड भी हो सकता है और क्वोशंट इवन भी हो सकता है। इसलिए डी वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। क्लियर। चलिए ई है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सारे ही प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, जो कि, और ये क्या ये ऑड है? नहीं, ये क्या है? इवन है। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऑड होते हैं। एक प्राइम नंबर हमारा इवन भी, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। ऐसा नहीं है कि प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स ही नहीं होते हैं। प्राइम नंबर्स के फिक्स 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं। प्राइम नंबर के फिक्स 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर्स का कोई भी फैक्टर नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन होता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। 2 प्राइम नंबर लेना है हमें, जैसे कि मैंने ले लिया 2 और 3। तो 2 और 3 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 5, जो कि एक ऑड नंबर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 प्लस 2 प्राइम नंबर लेने हैं, है ना। तो हम ले लेते हैं 2 प्लस 7, ठीक है। 2 प्लस 7 दे देगा 9। ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है। इसका मतलब है कि 2 प्राइम नंबर का सम ऑलवेज इवन नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, फॉल्स है। क्लियर। चलिए एच है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और यही एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी के सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। आप देख सकते हैं 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, बाकी 2 को छोड़कर बाकी सारे ही प्राइम नंबर्स ऑड हैं। सिर्फ 2 एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। सारे ही इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, राइट। लेकिन क्या 2 एक कंपोजिट नंबर है? नहीं, 2 एक प्राइम नंबर है। इसलिए ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि 2 और 4। जब हम 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 और 6 दोनों ही इवन हैं। 10 और 6 को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 60, जो कि एक इवन नंबर है। इसका मतलब है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। ये स्टेटमेंट ट्रू है।